आज सवाई मानसिंह स्कूल में फ्रांस दूतावास काउंसलिंग का आयोजन हो रहा है। फ्रांस में उच्च शिक्षा के विकल्प 15 प्रमुख विश्वविद्यालयों और संस्थानों में छात्रों को फ्रांस शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति के अवसर, फ्रांस में टूर के अवसर, प्रशासनिक प्रक्रिया के बारे में जानकारी, छात्रों को फ्रेंच भाषा और भविष्य में इसकी संभावनाएं क्या है, इस विषयों पर आज चर्चा होनी है। हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम जोबने। मैं ज्योति व्यास, एक्टिविटी चैनल, और आज हम आए हैं सवाई मानसिंह स्कूल में, जहां पर फ्रांस और भारत की मित्रता को आगे बढ़ाने के लिए हमने फ्रांस के काउंसलर को बुलाया है और वो आकर हमें फ्रांस और भारत की मित्रता और हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में आज हमें बताने वाले हैं। तो आगे चलते हैं और देखते हैं। हम आ पहुँचे हैं सवाई मानसिंह इंटरनेशनल यूनिकोडी स्कूल में और आज हमारी फ्रांस एम्बेसी से मैम आने वाले हैं, मिस शगुन हांडा, जो हमें फ्रांस के और उसकी लैंग्वेज जो है हमारी फ्रेंच लैंग्वेज उसके बारे में बताने वाले हैं कि भारतीय विद्यार्थियों को भी इस जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले कुछ समय में, कुछ वर्षों में 30,000 विद्यार्थी फ्रांस जाकर स्कॉलरशिप पे एजुकेशन लेने वाले हैं। तो आइए मिलते हैं हम मिस हांडा से। थैंक यू। हेलो मैम। हेलो मैम, ये आज जो फ्रेंच लैंग्वेज का हमारा सेशन हो, इसके दौरान मैम आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या मतलब बच्चों के लिए बेनिफिशियल है? मैं कहना चाहूँगी कि अगर मैं फ्रेंच सीख के फ्रांस चली गई, और मैं भी पहली जनरेशन फ्रेंच लर्नर फैमिली में, मेरे पेरेंट्स को फ्रेंच नहीं आती, इनफैक्ट मेरे पापा इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा नहीं बोलते। अगर मैं वहाँ चली गई, काम कर पाई और वहाँ से आके मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं लोगों से बात करूँ, अगर मैं अपनी वो वाला स्किल और इंटरेस्ट यूज़ कर पाई, फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ करके और ये सब कर पा रही हूँ, तो आई थिंक जिसको जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है, अगर आप एक लैंग्वेज सीखो तो आपको एक और मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन मिल जाता है, तो आपकी थिंकिंग बहुत फैला सकते हैं। वेरी नाइस मैम। बहुत सीखने को मिलता है कि एक भारतीय अब एक नेशनल लैंग्वेज मीन्स इंटरनेशनल लैंग्वेज सीख के और फ्रांस तक पहुंची हैं। सो मैम, एक छोटा सा क्वेश्चन और है कि बच्चों के लिए मतलब क्या बेनिफिशियल रहेगा ये जो हमारे बच्चे रूरल एरिया के हैं, मतलब हमारा स्कूल बहुत आउटर में है और गाँव के बच्चे हैं, तो कोई आप ऐसा कोई संदेश देना चाहेंगे जिससे बच्चे कुछ मोटिवेट हो सकें, प्रोत्साहित हो सकें? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी मैंने करीब 60-70 बच्चों से बात की होगी, जिसमें से एक अभी ऑलरेडी B2 कर चुका है, मतलब वो इतना फ्रेंच में बोल सकता है कि वो आज अगर आप किसी फ्रेंच इंसान को उनके सामने बिठाएंगे, वो उसको पूरा जयपुर घुमा सकता है बिना किसी दिक्कत के। तो अगर ऑलरेडी राजस्थान अतिथि देवो भव में इतना बिलीव करता है, जब हम चाहते हैं कि लोग यहाँ आएँ, तो अगर हम उनको अच्छे से वेलकम कर पाएंगे उनकी भाषा सीख के, और अगर हम वहाँ जाएंगे हमें भी वही ट्रीटमेंट मिलेगा, हम अपने आप को भी बढ़ा पाएंगे और लोगों को भी बढ़ा सकते हैं, स्पेशली राजस्थान जैसे स्टेट में। तो मेरा यही सिर्फ संदेश रहेगा कि अगर आप एक लैंग्वेज सीख सकते हो, कोई भी भाषा हो, ज़रूर सीखिए। वो आपको एक बेहतर इंसान बनाती है, वो आपको एक अलग थिंकिंग करने का तरीका देती है, और आप उस थिंकिंग से और लोगों को भी बढ़ावा दे सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो काम में हो। इनफैक्ट हमारे आधे से ज़्यादा IAS IFS ऑफिसर्स को सिखाई जाती है फॉरेन लैंग्वेज, क्योंकि उससे हमें ये पता चलता है कि वो इंसान कितना अडेप्टेबल है, वो इंसान कितना ज़्यादा अलग अलग सिचुएशंस को हैंडल कर सकता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है लाइफ में, जो आपको आई थिंक एज अ पर्सन और एज अ प्रोफेशनल दोनों में हेल्प करता है हमेशा के लिए। वेरी नाइस। बिल्कुल मैम ने सही बात बोली है कि बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक फॉरेन लैंग्वेज तो हम भारतीयों को बिल्कुल आनी ही चाहिए, और बहुत सारे स्कूल्स में ये मैंडेटरी है लैंग्वेज का, चाहे वो जर्मन हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे जापानीज़ हो। तो SMS स्कूल में भी अब ये जो है काफ़ी टाइम से चल रहा है, और इसके लिए फ्रेंच एम्बेसी को धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आज ये 2 सत्र चलेंगे। पहला सत्र स्कूल के बच्चों और अभिभावकों के साथ और दूसरे सत्र में श्री करण नरेंद्र विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं और जोबनेर सरस्वती कॉन्वेंट स्कूल के छात्र छात्राएं शामिल हुए। जो 25 वर्ष की दोस्ती है, मित्रता है, वो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। 25 जनवरी को 25th of January, President of France Emmanuel Macron was the chief guest for 26th of January. On 25th he was in Amer Fort. 25 students of this school personally met the President of France. And let me tell you that I received
the highest civilian award for education by the Republic of France last year. If you want to know more about me, you can write my name, Professor R.S. Sangarot, and you can Google search and you'll find out. हमारे यहाँ पर स्कूल में 15 बच्चे फ्रेंच सीख रहे हैं, फ्रांसीसी भाषा सीख रहे हैं। ये बच्चे गांव के ढाणियों के बच्चे हैं। We work with Indian students and tell them about studies in France. In this presentation, I'll be talking to you about reasons to study in France, why should you study in France, what are the scholarships, whether learning French is required or not, and where do you learn French, and lastly something called the Choose France Tour. So do you see a poster here? This is for Choose France Tour. So on 5th April in Jaipur, in Manipal University, they have 17 French universities coming to visit. So you are very young right now, but for 10th, 11th and 12th students, you can come, register for this with your parents or with your teachers, or your teachers can come and know more about French universities. You will be able to meet these universities in person, and you can ask all your questions there and have counseling sessions with them, counseling sessions with us, or attend presentations like this one. It's free of cost, you just have to register online. I will share the link with your teachers. So if 10th class students specifically you are interested to know and prepare, you can do that. So, good reasons. If let's say today you decide, okay, I'm going to France. What will be your first reason to go, or what will be your first reason to choose any place? Why will you choose any place? Any university or any school? Louder? Good education. And how will you check that the education is good? If somebody says the education is good, how will you check? Somebody said something wrong. You can say it out loud, it's okay. If you have to check whether the education is good, how will you do it? Exactly, by checking the school, college and the rankings, right? You're sitting in India, so you need some information. So you will search best schools or best ranked schools. So if you check the quality of education, you see that there are several French universities that are highly ranked globally. There are several rankings that you look at. 10th class students would know, you look at NIRF or NAAC. School teachers also know that NIRF is important for us. So similarly, there is something called Times Higher Education Rankings, Financial Times Rankings or QS World Rankings. Those rankings will tell you where French universities stand on the global stage. And in the top 100, as per even last year, there are at least 10 to 12 that which means you're going to a good place, a well-ranked place, where you will be taken care of, the curriculum that you will learn will be good, and they will be ready to welcome you as international students, like your professor just told. Emmanuel Macron, the President of France, is ready to welcome 30,000 students in France. So you will check rankings before going, because that tells you that, okay, I'm going to a good place. Second, if you move ahead, you realize that there is something called student benefits. Now, let's say I'm in France. What kind of benefits will I get? If you're living alone in a different country, what do you think you need? Safety. What else? Pollution, very good. Pollution-free environment. Healthcare. Good healthcare. What else? Language. We come to language, but necessities of life, not language. When you go, you're staying somewhere. What else do you need? Basic. House. Accommodation. What else? Food. What else? Equality. What else? Social security. What else? You're missing one thing. You're going abroad. You don't want to travel. Obviously, travel. Freedom of everything. Speech, expression, everything. Okay. So in student benefits, if you go, you have something called CAF. Something called CAF. French students, how many of you know what CAF is? 9th, 10th students might know. You study this in social security.
चाहती हूँ कि जैसे हमारा जो विद्यालय है रूरल एरिया में है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में, तो आप जो मतलब यहाँ इसी मिट्टी में जन्मे हैं और आप इतने मतलब विदेश में इतना आप घूमे हैं, कई भाषाओं का आपको ज्ञान है, तो सर मतलब किस प्रकार आपने क्या सोचा और इस चीज़ को मतलब आपने अपने जीवन में उतारा? देखिए, मुझे फ़ख्र है कि मैं इस क्षेत्र को बिलोंग करता हूँ और मैं जिस विचारधारा का हूँ वो हमारे एक फ्रांस के जो राजदूत थे उन्होंने भी उस चीज़ की बात की थी। उन्होंने कहा था थिंक ग्लोबल एंड बी प्राउड ऑफ योर नेटिव प्लेस। यानी आपकी जो सोच है, आपकी जो विचारधारा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होनी चाहिए और आपको अपनी ज़मीन और आपकी मिट्टी से आपको प्रेम होना चाहिए, लगाव होना चाहिए। तो हम इसी मकसद को लेकर आगे चल रहे हैं और आज का हमारा जो दिन है वो इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है कि फ्रांस की एम्बेसी से, दिल्ली से कैंपस फ्रांस के जो मैनेजर हैं, डायरेक्टर हैं, वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और फ्रांसीसी भाषा को लेकर और उसके क्या महत्व हो सकते हैं, उसकी क्या यूटिलिटी आगे फ्यूचर में हो सकती है, उसके बारे में बताने के लिए शी इज़ कम ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली एंड ड्राइव डाउन फ्रॉम देयर और ये आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने बच्चों के साथ बातचीत की है और बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। मैं आपको बता दूँ कि फ्रांस और भारत के बीच जो दोस्ती के 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसी को लेकर फ्रांस की हमारी दोस्ती भारत की अभी जारी है और फ्रांस के राष्ट्रपति ने ये घोषणा की है कि 2030 तक लगभग 30,000 भारतीय विद्यार्थियों को वहाँ पढ़ने के लिए भेजा जाएगा। उसी संदर्भ में क्या स्कॉलरशिप्स हो सकती है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, उसके बारे में आज मैम ने एम्बेसी से आकर हमारे बच्चों को ये जानकारी दी है और हमारा ये कहना है कि इस क्षेत्र में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर देने का काम यदि कोई कर रहा है तो ये हमारा स्कूल सवाई मानसिंह इंटरनेशनल स्कूल है और इसके लिए मुझे फ़ख्र है। बहुत ही अच्छी बात है कि सर इसी मिट्टी में जन्मे हैं और इन्होंने अपने गांव के बच्चों के लिए, गांव ही मतलब ये पूरे देश के बारे में ही सोचते हैं, तो बहुत अच्छी सोच है। इसी के साथ सर एक छोटा सा क्वेश्चन और है कि क्या आपको लगता है कि हमारे इस गांव के बच्चे मतलब जो हैं वो इस भाषा को सीख के फ्रांस तक पहुंच सकते हैं? बिल्कुल सीख सकते हैं। आपको ये मैं बताऊं कि 95% जो टैलेंट है भारत में वो गाँव में है। ये बात हम भूल जाते हैं कि 90% जो टैलेंट हम बता रहे हैं वो गाँव में है और इन गाँवों के बच्चों को ही तराशने की आवश्यकता है। लेकिन मैं एक बात और जोड़ूंगा कि बच्चों के साथ साथ हम चाहते हैं कि पेरेंट्स को भी अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बाहर भेजने से शायद बच्चे कुछ और गलत हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चों पर भरोसा रखिए, बच्चों पर कॉन्फिडेंस रखिए और बच्चों पे कॉन्फिडेंस जब आप रखेंगे तभी वो बच्चे अपने पैरों पर खड़े होकर आगे वो मकसद और उद्देश्य हासिल कर सकेंगे जो वो बच्चे जीवन में करना चाहते हैं। बहुत ही बढ़िया और बड़ी बात बोली है कि गाँव में हमारी संस्कृति है और संस्कृति के साथ में अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और जैसे मैम ने बताया, मैम भारतीय हैं और इन्होंने ये फ्रेंच लैंग्वेज सीख के इन्होंने ये फ्रांस तक पहुंची है और उन्होंने अपना नाम कमाया, आज एम्बेसी में ये कार्यरत है, तो बहुत ही बड़ी बात है। आप दोनों से बात करके सर बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हाँ, तो आज के सेशन से आपने क्या सीखा बच्चों? We came to know about so many things such as education system in France and many job opportunities in France. वेरी नाइस। इट्स ट्रू कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, जॉब हो चाहे करियर हो। और कौन बताना चाहेगा क्या सीखा आज के सेशन से आपने? We learned that if we go abroad and we have such a knowledge about the things which we learn here, so it's easy for us to convey there and if we live there and if we know French language, so it's easy for ourselves and for themselves and for our educations, for our jobs and everything. Okay, very nice. Okay, that session they are asking about the social security. What is social security? There should be equality for all the citizens in our country. There should be a pollution-free environment, and there should be a job security for all the persons who are going abroad from their own countries who are migrating. So, what do you think कि करना चाहिए बच्चों को? Yes. आप क्या सोचते हो? Which class did you read? 9th
क्या सोचते हो आप? हम ऐसे सोचते हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। रूरल एरिया में हमारी स्कूल में ही हो रहा है ये सब और बहुत अच्छा है ये। वेरी गुड। आप क्या बोलते हो शिवराज? मैम सबको करना चाहिए मैम फ्रेंच कोर्स, क्योंकि इसमें बहुत सा स्कोप है और ना जॉब्स मिलती है और अपन एक नई लैंग्वेज सीखने का मौका मिलता है, बिल्कुल। तो आपने क्या क्या सीखा शिवराज अब तक? आपका कौन सा कोर्स हो चुका है फ्रेंच लैंग्वेज का? मैम A2.1 तक हो गए। हाँ, तो कुछ आप अपने बारे में बोलेंगे, अपना सेल्फ है ना? जी। Je m'appelle Shivraj, je suis indienne, j'ai habité à Jogner, j'ai étudié à Savai Mansingh International School. Merci. आप बोलेंगे फ्रेंच लैंग्वेज में, क्योंकि ये भी फ्रेंच स्टूडेंट है तो ये भी अपना दे सकती हैं परिचय फ्रेंच भाषा में। Bonjour, je m'appelle Shrital, j'habite à Journée et j'ai 16 ans. Il y a 6 membres de ma famille, ma mère, frère, sœur, ma grand-mère et moi. J'adore la française langue. Je veux devenir la France. Merci. वेरी नाइस। तो देखिए कि गांव में पढ़ने वाले बच्चे, हमारा जो विद्यालय है वो शहर से काफ़ी बाहर की तरफ है और गांव से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, काफ़ी दूर से आते हैं। आप देखिए कि एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा जब बच्चे सीख रहे हैं तो कोई भी, मेरे को लगता है कि कोई भी सीख सकता है, तो सभी को प्रोत्साहित करना चाहिए। थैंक यू। Thank you. सवाई मानसिंह स्कूल में आज एक अलियांस फ्रांस जो काउंसलर है हमारे, वो आए थे, तो हमने यूनिवर्सिटी जोड़ने को भी यहाँ आमंत्रित किया और सरस्वती कॉन्वेंट स्कूल से भी हमारे साथ कुछ छात्र छात्राएं हैं, तो इन्हें इस कार्यक्रम के दौरान कैसा लगा वो हम पूछते हैं। बताइए बेटा, आपने क्या सीखा इस प्रोग्राम से? मैम हम बता सकते हैं कि जो भी फ्रेंच में जाके स्टूडेंट्स को बेनिफिट्स मिलते हैं, वहाँ पे जो स्कॉलरशिप मिल रही है और इजी लाइफस्टाइल के लिए जो कुछ वहाँ एफर्ट्स दिए जाएंगे वो आज हमें यहाँ बताया गया, और कैसे एक स्टूडेंट की लाइफ वहाँ पे जाके इजी हो सकती है उसके बारे में हमें बताया गया और साथ ही फ्रेंच की इम्पोर्टेंस भी बताई गई। वेरी गुड। तो बेटा, आप ये जानते हैं कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय भाषा को जानना जरूरी है? Yes, ma'am. क्या इससे क्या बेनिफिट्स है अगर हम किसी भी अंतर्राष्ट्रीय भाषा को सीखते हैं? मैम इससे ये बेनिफिट्स है कि अगर हम अब्रॉड जाते हैं तो हमें उस भाषा के मतलब उन लोगों से जो बातचीत करना है वो इजी हो सकता है। बिल्कुल। इसी के साथ में जो भाषा है वो माध्यम है अपनी बात को समझाने का, तो चाहे वह किसी भी देश की भाषा हो, हम अपनी बात को उनकी भाषा के द्वारा उन्हें समझा सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, सरस्वती कॉन्वेंट स्कूल से हमारे पास बच्चे आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। Thank you. आप देख रहे हैं जोबनेर एक्टिविटी चैनल और मैं ज्योति व्यास, संपादक गजानन नोकिया के साथ। धन्यवाद।